2015 अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर का हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू और एसएक्यू। ग्रुप ए में जो कि क्वेश्चन रहेगा, आइए देखते हैं। वन का वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाता है। करेक्ट आंसर इज प्रेजेंटेशन। वन का डी। 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इंटरनल यूजर है भैया? मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, कस्टमर, नॉन ऑफ दिस। मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट अंदर के लोगों को कहते हैं इंटरनल, बाहर के लोगों को एक्सटर्नल। अंदर के लोगों को, बाहर के लोगों को। अंदर कौन रहता है? कस्टमर रहता है तुम्हारे अंदर, गवर्नमेंट रहता है, कौन रहता है? मैनेजमेंट। कौन? करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड। गुड्स, वस्तु और सेवा को जो उधारी में सेवा देता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? कुछ भी टिक लगाया हुआ बोलते जा रहे हो। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवा को हमें सप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। 3 का भी, अरे नसीब से ठीक है तो कुछ भी बोल दोगे। चलो नेक्स्ट, द नेचर ऑफ कैपिटल इज। नेचर ऑफ कैपिटल का नेचर क्या होता है? एसेट है कि लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी बी नंबर। इन अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ। 5 नंबर क्वेश्चन है भैया। बोला अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, किसके कारण? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोला था उसी आइटम को लिखो जिसको रुपया में माप सकते हो, जिसको नहीं रुपया में माप सकते हो उसको लिखना नहीं। कौन बोला था ये? मनी मेजरमेंट। कौन बोला था? लिखवाए थे कि एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज आइटम रिकॉर्डेड हु मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। उसी आइटम को लिखना है जिसको रुपया में माप सकते हैं, जिसको रुपया में नहीं माप सकते उसको लिखने का दरकार। तो वही बोला कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुपया से संबंधित नहीं है तो अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। कौन बोला था? मनी मेजरमेंट। 5 का भी। 6 नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड बाई 1 ईयर ऑफ द फॉलोइंग। है एक साल पे अकाउंटिंग करते हैं, कौन सा कंसेप्ट के हिसाब से? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड ए नंबर। 6 का ए। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। सुन लो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 ही था। GCA बोलो। उसमें नहीं है GCA। कहाँ खोज रहे हो GCA? मेरे मुंह में है, सुनो। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट उसमें खोज रहा है लोग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन कितना भाई? 3। क्या क्या है? GCA। G फॉर गोइंग कंसर्न, G फॉर, C फॉर कंसिस्टेंसी और A फॉर एक्रूवल। A फॉर, हमेशा याद रखिएगा अकाउंट्स के 3 ही फंडामेंटल्स होते हैं। GCA, G फॉर गोइंग कंसर्न, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर एक्रूवल। अब देखो पूछा है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इसमें से कौन सा है? एक्रूवल, कंसिस्टेंसी, बोथ A एंड B। बोथ गोइंग कंसर्न रहता तो गोइंग कंसर्न मारते, नहीं है। चलो नेक्स्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाई। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाया था? ICAI। कौन बनाया था? कितना नंबर है भैया? 8 का डी। चलो ठीक है, तुम्हारा जितना नंबर है कर लो। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। 9 का सी। 9 का सी, द लायबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी 60,000 एंड द कैपिटल 90,000। टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का टोटल एसेट बताना है। सुनिए, थर्ड पार्टी का लायबिलिटी है 60,000 और एसेट कितना है भैया? सॉरी, कैपिटल है 90,000। सुन लो, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। लायबिलिटी इक्वल टू, तो लायबिलिटी 90 और 60 1.5 लाख का है तो टोटल लायबिलिटी 1.5 लाख है तो एसेट भी 1.5 लाख होगा। टोटल लायबिलिटी 1.5 लाख है तो एसेट भी 1.5 लाख। एसेट पूछा 1.5 लाख होगा। चलो, द पीरियोडिकल 10 का बी नंबर। आपस में फूस फास नहीं। 11 नंबर, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। सेल्स रिटर्न का टोटल हम कहाँ पोस्ट डालते हैं भाई? डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। 11 का सी। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट है द क्रेडिट बैलेंस। इसमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड गलत लगाया हुआ इनवर्ड। 12 का डी। चलो, रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है। रिपेयरिंग एक्सपेंस फॉर द मशीन इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयरिंग खर्चा किए लेकिन मशीन को डेबिट कर दिए,
ये किसका एग्जाम्पल है? कंपनसेटिंग कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कि एरर्स ऑफ कमीशन, कि एरर्स ऑफ ओमिशन। है करना था इसमें कर दिए उसमें, ऐसे बोले थे ना, करना था इसमें कर दिए, इसको कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ सी नंबर, एरर्स ऑफ कमीशन, करना था राजा में कर दिया रानी में, वही कहानी हुआ है, नहीं समझा। चलो सी नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें से डेप्रिसिएशन किसके कारण होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट के कारण, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। डी नंबर 14 का डी, ऑल ऑफ दिच। 15 नंबर में आइए, फर्नीचर कॉस्टिंग 4000 वाज परचेज ऑन 1/4/14। फर्नीचर 4000 का खरीदे हैं 1/4/14 को, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31/12/14। तो 1/4/14 को खरीदा है ना, तो 1/4/14 से लेके 31/12/14 कितना महीना होता है? 9 महीना। कितना महीना? तो 4000 का 10%, 400, 9 महीना के लिए इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 300 आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज 300। कैसे आया रे बाबा? 4000 का 10%, 400, 400 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 400 इंटू 9 डिवाइड बाई, देख लो स्क्रीन पे देख लो भाई, 15 नंबर है ना, कैसे हो रहा है देखो। 400 का 4000 का 10%, कितना हुआ? 400। 400 में 9 से गुना, 12 से भागा, 300 টাকা चले আসছে। समझे? ठीक है, चलो तो 15 का सी। चलो 16 नंबर में आओ। इन केस ऑफ डिजॉनर बिल नोटिंग चार्ज कौन देगा बिल डिजॉनर कराने पे? ड्रॉई। अमल इंडोर बिल्स रिसीवेबल टू बीमल to each creditor से अमल in full settlement of his debt. The bill was dishonored on due date in the books of अमल. Dishonor bill was recorded है, अमल दे दिया बीमल को, सुन लो, अमल दे दिया और ड्यू डेट पे बिल डिजॉनर हो गया, ड्यू डेट पे बिल, तब बीमल किसको पकड़ेगा? अमल को। अमल किसको पकड़ेगा? ड्रॉई को। अमल किसको पकड़ेगा? समझे? तो क्या करेगा भाई, सुन लो कि ध्यान से। एक मिनट गलती हुआ है। अमल बीमल से बिल पाया है, श्यामल को दिया है, तो अमल किसको पकड़ेगा? बीमल को। तो बीमल को डेबिट करेगा, बीमल से लेगा, श्यामल को देगा। बीमल से लेगा माने बीमल को डेबिट, श्यामल को क्रेडिट। बी नंबर 17 का बी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में संपत्ति खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं। एसेट कहाँ दिखाते हो? एसेट पीएल में दिखाता है, कहाँ दिखाता है? समझा? कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने संपत्ति खरीदना। चलो 18 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? पब्लिक लाइब्रेरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्पोर्ट्स क्लब, टेम्पल, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। डी नंबर। अरे टेम्पल में क्या धंधा होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। टेम्पल को लोग धंधा घाटा बना रहा है। टीएमसी 6 लाख 6। चलो आ जाओ 19 का डी, सोल प्रोप्राइटरशिप। 19 का डी, सोल प्रोप्राइटरशिप। आ जाओ, टेम्पल में कोई धंधा नहीं होता भाई। आओ नेक्स्ट, चप्पल चोरी का धंधा होता है ना। आओ 19 के बाद 20 नंबर में आओ। 19 का डी होगा 20। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड बाई अ क्लब 1/4/13 5000। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड 31/3/14 7000। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर 48,000। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिकॉर्डेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ए भाई बोर्ड में बना के दिखाना होगा, बोर्ड वाला काम थोड़ी देर में रुको करके करते हैं। 21 नंबर में आओ। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा ओपनिंग से, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इट इज कॉल्ड क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से तो प्रॉफिट, क्लोजिंग कम है ओपनिंग से तो लॉस। तो क्लोजिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग क्या है? प्रॉफिट होगा भैया। कितना का मान में चल रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं? सब थोड़े ना आएगा, आया हुआ है। चलो कैपिटल एट द एंड 2,23,000। ड्राइंग दिया है, ओपनिंग कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दिया है। बोला कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया? बोर्ड में दिखाएंगे भाई, सवाल अभी नहीं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर बोर्ड में दिखाएंगे। चलो हाँ नीचे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस बोलो रे बाबा, डेटाबेस
तो कितना नंबर है बोलो? 24 का है। चलो ग्रुप बी, डिफाइन लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स, लायबिलिटी मीन्स बोलो, लायबिलिटी मीन्स, रेवेन्यू मीन्स, देख लो लायबिलिटी मीन्स लायबल टू पे, रेवेन्यू मीन्स इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, रेवेन्यू मैंने कमाई होता है दीदी, सब में लायबिलिटी का डेफिनेशन बोल दोगी। तो लायबिलिटी मैंने क्या होता है भाई? लायबिलिटी मीन्स, रेवेन्यू मीन्स इनकम रिसीव फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रिसीव फ्रॉम। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी। चलो नेक्स्ट, स्टेट वन बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक तो बेनिफिट बताना, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लिखवाए हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या लिखवाए थे? एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। इसको बोले थे गोइंग कंसर्न। एंटिटी कंसेप्ट लिखवा दिए थे भाई कि एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेटेड, दैट्स वाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटरनल लायबिलिटी, दैट्स वाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोला? बिजनेस अलग, उसका मालिक अलग, बिजनेस अलग, मालिक, इसीलिए पूंजी को लायबिलिटी बोलते हैं। कैपिटल को लायबिलिटी में दिखाते हो ना एंटिटी कंसेप्ट के कारण। किसके कारण? एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मालिक अलग अच्छे, बिजनेस अलग अच्छे, दैट्स वाई कैपिटल को क्या समझते हैं? लायबिलिटी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट भाई। व्हाट डू यू मीन बाय डबल इंटरेस्ट सिस्टम? डबल इंटरेस्ट सिस्टम मीन्स one item should be debited, another item should be credited. One item should be debited, another item should be, it is a scientific effect. It is a डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या बोलता है? क्या हुआ भाई आप लोगों को महंगी रहा अभी तक? डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या बोलते हैं? एक को डेबिट करो, एक को क्रेडिट करो, और ये कौन सा इफेक्ट है? साइंटिफिक। कौन सा? नेक्स्ट क्या भैया? मेक अ डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक इज नॉट अ पार्ट ऑफ जर्नल, परचेज बुक इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बट परचेज अकाउंट इज पार्ट ऑफ लेजर। चलो नेक्स्ट क्या भाई? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर? है जर्नल में क्या होता है? इन जर्नल वी आर डन एंट्री, लेजर में वी आर डन पोस्टिंग। जर्नल में क्या होता है? एंट्री। इन लेजर वी आर डन, जर्नल इज कॉल्ड प्राइम बुक ऑफ एंट्री, प्राइम बुक ऑफ, लेजर इज कॉल्ड किंग बुक, किंग बुक, लेजर इज कॉल्ड, राजा बोलते हैं किंग बुक। कौन सा बुक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भैया? मेंशन एन एरर डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ऐसा एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस को कोई असर नहीं करेगा। आंसर मिल जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं गलती है। आंसर मिला बट सम मिस्टेक्स आर देयर, आंसर मिला बट सम मिस्टेक्स आर, आंसर तो मिला लेकिन कुछ ना कुछ गलती है। इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या कहते हैं हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भैया? नेक्स्ट व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल? है फ्री सैंपल का पूछा है तो क्या होगा? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू, लिखिए देखो सब लिखिए देखो, चिंता करो ना। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक का ये क्या समरी है? क्या है? इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। इट इज अ कौन सा अकाउंट? तुम क्या नहीं बोल रहा है? इट इज अ कौन सा अकाउंट? चलो आगे बढ़ते हैं। मेक अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट। है कैश बुक इज अ डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक। समझ पा रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हाउ वुड यू ट्रीट एंट्रेंस फी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एंट्रेंस फी इनकम बोलना नहीं दे रहा है।
एंट्रेंस फी विल बी ट्रीटेड आइदर इनकम और कैपिटल एसेट, आइदर इनकम और एंट्रेंस फी को इनकम मान सकते हो नहीं तो पूंजी मान सकते हो। एंट्रेंस फी को इनकम मान सकते हो नहीं तो पूंजी मान सकते हो। नेक्स्ट क्या भैया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टोटल से टोटल परचेज, ये बोर्ड में दिखाएंगे सवाल जो भी है बोर्ड में दिखाएंगे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर में भी है टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैनॉट बी ऑपरेट, विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैनॉट बी ऑपरेट। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कौन सॉफ्टवेयर है, अरे जो ऐप लेता है तुम लोग दुनिया भर का, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय हार्डवेयर, हार्डवेयर इज अ टचेबल डिवाइस, हार्डवेयर इज अ छू सकते देख सकते, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे के सारे हार्डवेयर है, सारे के सारे अरे हार्डवेयर जो दिखाई देता है जिसको टिप टॉप करते हो, हार्डवेयर। चलो स्टेट वन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का एक तो एडवांटेज बताना है, क्या हो जाएगा भाई, इजी टू ऑपरेट, समझ पा रहे हैं, वर्क इज फास्टर, समझ पा रहे हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम, रिलायबिलिटी, भरोसा रहता है लोगों को, रिलायबिलिटी माने क्या होता है, भरोसा, रिलायबिलिटी माने क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा सिखाएंगे, आज टाइम का भी हो गया, समझे।